मुझे नहीं लगता है कि ये उतनी कोई बहुत बड़ी बात है जिसे हम संभाल नहीं सकते। मैं और नैतिक पहले से जानते थे इसके बारे में। आप दोनों को पता था? आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, क्यों? थारे को ये सब पता था, फिर भी तूने ये सब होने दिया? हाँ बुआ जी, क्योंकि हमें लगा कि इसी में सबकी भलाई है। शादी होती है ऐसी चीज है, किसी को भी घबराहट हो जाती है, कोई भी परेशान हो जाता है, पल पल मन में डर बना रहता है और हर किसी का अपना तरीका होता है उससे हैंडल करने का, उससे निपटने का। हो सकता है कि तारा भी डर गई हो, इसीलिए उसने ऐसा कोई कदम उठाया हो। आप एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। तुम सोचो ना डुगू, तारा ने ये पेपर्स बनवाए पर क्या तुमसे साइन करवाया? नहीं ना, यहाँ तक कि उसने तुम्हें बताया तक नहीं इस बारे में। हो सकता है उसने अपना इरादा बदल लिया। नक्श, इंसान ऐसा कब करता है? तभी ना जब उसे किसी पे भरोसा होता है, उसकी परवाह होती है। नक्श वो तुमसे प्यार करती है, तुम पे यकीन करती है, तभी तो उसने अभी तक तुमसे वो पेपर साइन नहीं करवाए। नक्श, भूल जाओ इस बात को, ये पेपर्स, ये सब भूल जाओ, ये सब बेकार चीजें हैं। हो सकता है तारा ने इसे फेंक दिया हो और तुमने गलती से उठा लिया। जो भी हुआ हो मम्मा, मुझे दुख इस बात का है कि तारा के मन में ये बात आई क्यों? आया कैसे? मतलब मैंने तुमसे अभी कहा ना कि इंसान घबराता है, परेशान हो जाता है, पल पल डर लगा रहता है मन में, और स्पेशली लड़कियों के मन में। तुम तो लड़के हो, शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में खास कुछ बदलाव नहीं आएगा, पर लड़कियों की जिंदगी में बहुत बदलाव आता है बेटा। उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है। मतलब किसी से भी पूछो यहाँ पे, शादी से पहले कितना डर लगता है। नक्श, तुम वही देख रहे हो जिसपे इंसान का कोई बस नहीं होता है। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि तारा ने अपने डर पे काबू किया और अपने रिश्ते पर अदालत की मोहर की जगह उसने अपने प्यार की मोहर लगाई है। तुमसे पेपर साइन नहीं करवाए ना, तुम पे भरोसा किया ना। शर्म आ रही है मुझे मम्मा पापा कि आज मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। तारा, तुमने इनके बारे में पीडअप में लिखवाया, जो आज तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे समझा रहे हैं, तुम्हारी साइड ले रहे हैं। टुकू प्लीज चुप हो जाओ, भूल जाओ इन सब बातों को। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, अभी बेकार है ये सब। आप जानबूझकर सब कुछ अनदेखा क्यों कर रही है मम्मा? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ जब तारा ने आप पर शक किया या फिर इल्जाम लगाया। शिवरात्रि की पूजा के टाइम पर भी कितना कुछ सुनाया था तारा ने आपको, आप लोग भूल गए। और होली के टाइम पर भी कितना बड़ा ड्रामा किया था, आप लोग कैसे भूल सकते हैं? लेकिन आप सबने तब भी उसे माफ कर दिया, ये सोचकर कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम इस सब के बावजूद भी तारा पर इतना भरोसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? हमने इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि ये शादी के बाद किससे कैसे बात करेगी, किसकी कितनी इज्जत करेगी, कोई शर्त रखी? नहीं ना, तो फिर इसे प्रीनअप की जरूरत क्यों पड़ गई? आपने इसकी कंडीशन सुनी है कि हम इसे हॉकी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। शर्म आनी चाहिए इसे ऐसा सोचते हुए भी। अपनी ही सगाई में नहीं आ पाई थी ये, और हम लोग हॉकी ग्राउंड गए थे। और क्या लिखा था इसने? हम इससे इसकी आज़ादी नहीं छीनेंगे, हम छीनेंगे इसकी आज़ादी इससे, हम जिन्होंने इसके खेल को, इसके सपनों को हमेशा बढ़ावा दिया है। तुम ही बताओ तारा कि मेरी फैमिली ऐसा क्या करे कि तुम्हें उनके प्यार पर, उनकी सपोर्ट पर भरोसा हो? बताओ। मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था कि ऐसे झगड़ा होता है और फिर शादी नहीं होती है। वो टीवी सीरियल की स्टोरी है और मेरे चिक्कू भैया की शादी सच में होगी। नहीं होगी मेरे भाइयों की शादी, मुझे पता है। माँ, मेरा चिक्कू, ये सब क्या हो रहा है छोटी बहू? भगवान, इस उम्र में ये सब भी देखना लिखा था क्या? ऐसा मत सोचिए माँ, हिम्मत रखिए। अक्षर और जमाइसा है ना माँ, वो कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। माँ, आप ही तो सदा हमें समझाती आई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनन्या की भी तो शादी टूट के फिर हुई ना, चीकू के साथ भी सब अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी बहू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्या अनर्थ हो जाए। अब हमारे कहने के लिए कुछ बचा कहाँ है नक्श? सब कुछ तो कह दिया आपने। हमारी शादी के तोहफे में सारी गलतियां तो गिना दी। हाँ, गलती हमारी, हम ही हमेशा रिएक्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा
ये रिएक्शन आया क्यों? वजह जाननी चाहिए आपने। हमारे अपने दादाजी को लगता है कि हम बदतमीज हो गए, गुस्सा जल्दी आता है हमें, लेकिन हम हमेशा से तो ऐसे नहीं थे ना। तो अचानक से क्यों? पागल है हम? नहीं ना। तारा प्लीज तुम कोई सफाई मत दो। मैं समझती हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं सब समझते हैं। हम सबको इस बात का एहसास है, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, हम सफाई नहीं दे रहे, समझाना चाहते हैं, सच बताना चाहते कि हमने वो पेपर्स नहीं बनवाए। लेकिन अगर इन्हें फिर भी लगता है ना कि गलती हमारी है, तो प्लीज हमें भी अपना पक्ष रखने दीजिए। आपने कभी नोटिस किया है ना, जब से हम मिले तब से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया है हमारे बीच, स्पेशली सगाई के बाद। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें उन जिम्मेदारियों का एहसास करवाया गया। नक्श, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, ये सही है, वो गलत। क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हमने अपने आप को आपके परिवार के तौर तरीकों में ढालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी दिक्कतें तो और बढ़ गई। हमसे कहा गया कि हमें हॉकी खेलने दिया जाएगा, लेकिन बुआ दादी से कहा गया कि एक बार शादी हो जाएगी तो समय ही नहीं मिलेगा, हॉकी छुड़वा देंगे, रसोई में ही रम जाएगी। नहीं बेटा, वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे बाईसा को बहलाने के लिए। पर बड़ी दादी, ये सब हमें कैसे पता होगा? अरे हमारा डरना तो स्वाभाविक था। आपके, आंटी के और अंकल के हांगकांग जाने के बाद भी हमारे साथ में बहुत कुछ हुआ ना। हर पल बेइज्जती की गई हमारी, बात बात पर नीचा दिखाया गया। हमें ये साबित क्यों करना पड़ा नक्श कि हम आपसे शादी करने के लायक हैं? हमारे परिवार ने आपसे कभी कोई टेस्ट मांगा, लेकिन फिर भी दादाजी की कसम खा के कहते हैं हमने पूरे मन से कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तो हर चीज से शिकायत है। जब देखो हमारा कंपैरिजन अक्षरा आंटी से किया गया, इस हद तक किया गया कि हमारे मन में उनके लिए खटास आ गई, और नशे की हालत में न जाने हमारे मुंह से क्या क्या निकल गया उनके लिए। अब सोचते हैं ना इसके बारे में तो गिंद आती है हमें, अपने आप से चिढ़ मचती है, लेकिन क्या करें, इतना प्रेशराइज किया गया था हमें। लेकिन जब हमें इस बात का एहसास हुआ तो हमने माफी मांगी थी उससे, लेकिन नक्श, आपको सिर्फ हमारी गलती याद है, आप हमारी माफी क्यों भूल गए? हम अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से भी तैयार हो गए थे, लेकिन उतनी जल्दी अपने आप को नहीं बदल पाए जितनी जल्दी आपकी फैमिली चाहती थी। क्या करें, हम तारा है, अलग है, हम अक्षरा नहीं बन सकते। पता नहीं हम बन पाएंगे कि भी या नहीं, नहीं होगा हमसे। तो तुम्हें कौन कह रहा है अक्षरा बनने के लिए? बेटा, तुम्हें अक्षरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो, ऐसे ही पसंद हो हमें और हमारे बेटे को। आंटी, I really wish कि इतना बहुत होता, लेकिन शायद आप भी जानती है कि आपके घर की बहू एक ऐसी लड़की बन सकती है जो सबको पसंद है, और हम सबको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है ये तो हम भी नहीं जानते। शायद हम छोटे कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए हॉकी भी खेलने जाते हैं, घर के काम भी तो नहीं आते, बड़ों की तरफ बोलने से पहले सोचते भी तो नहीं है हम। हमारे मामा ससुर का तरबियत बेशर्मी से ठीक करते हैं। सही, इतने सारे अवगुण हैं हमें। शायद बुआ दादी बिल्कुल सही कहती है, अब गलत चॉइस है आपकी बेटी के लिए, हमें कुछ नहीं आता।
हम नहीं रख पाएंगे खुश आपकी फैमिली को, हमसे नहीं होगा। इतना कुछ चल रहा था तेरे मन में छुरी, और तूने हमारे को बताया ना, है? हम सारों को पराया कर दिया तूने। अरे मैं जानता हूँ कि हमारे घर में कोई औरत ना है जो सारा दुख दर्द समझ सकती, और मेरी लाडो एक बार कोशिश करके तो देखती तू। अरे मैं मदद करता तेरी छोरी। इतनी देर हो गई है, ना कुछ पता चल रहा है ना कोई आ रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। यजमान, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, वर वधू को बुलवाइए। क्या होगा कि नहीं, हमें कुछ तो बताइए जजमान। अब क्या खबर से भाई, मामला सुलझा के नहीं, बाहर सबने खान पान कर लिया और यूं पूछे आपके रहना है या जाना है। एक बार ये शुभ मुहूर्त बीत गया तो अगले कई दिनों तक ब्याह ना हो सकेगा। सब हमेशा कहते हैं कि सही का साथ देना चाहिए, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा, लेकिन बुआ दादी को तो कभी किसी ने नहीं कहा कि वो गलत है। हमारे पिता समान गुरु को लेकर हम पर शक किया गया और आपसे एक शब्द नहीं कहा गया ना। खड़े क्यों नहीं हुए आप हमारे लिए? कहा कुछ क्यों नहीं? किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा? सबने तो साथ दिया तुम्हारा। बुआ दादी ने माफी तक मांगी। सबने देखा था नक्श कि उन्होंने माफी कैसे मांगी। अच्छा, हमारे चरित्र पर प्रश्न लगाकर बात को ऐसे रफा दफा कर दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई बता ही नहीं कि दर्द होता है। ताना देना बंद करे, तेज पहुंचती है हमें भी। बस तारा, बस। बस इतना कुछ चल रहा था तुम्हारे मन में, और तुमने हमें से किसी को कुछ नहीं कहा। इतना पराया कर दिया तुमने हमें, और हमने कोशिश भी नहीं की है जानने की कि ये किस स्थिति से गुजर रही होगी। इसके मन में कोई शिकायत तो नहीं है, कोई गिला तो नहीं है, कोई शिकवा तो नहीं है। मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ, पर फिर भी नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो तारा, गलती मेरी है। मैं समझ ही नहीं पाई, अपनी ही उलझनों में उलझी रही। बस कीजिए मम्मा प्लीज, और कितना झुकेंगी आप? उसने कदम कदम पर आपको गलत ठहराया, फिर भी आप इसका साथ दे रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? डुग्गू, वो मेरे और तारा के बीच की बात है। नक्श, इस बात को यही खत्म करो और बढ़ाओ मत इसे अब। और चलो, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। शादी तो तब होगी ना पापा, जब इसके मन से शक का कीड़ा निकलेगा। जब तक इसके मन में मेरे लिए, आपके लिए या फिर हमारी फैमिली में से किसी के लिए कोई भी डाउट है, तब तक ये शादी कैसे होगी? और अगर होगी भी तो क्या पता, जैसे आज मुझे ये पीना पेपर्स मिले, वैसे डिवोर्स के पेपर्स भी मिल जाए, वो भी बिना डिस्कस किए। क्या नक्शे, तुम क्या बोल रहे हो? और बात ये डिवोर्स तक क्यों खींच के लेके जा रहे हो तुम? मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ पापा, लेकर तो तारा गई है। मैं तो सिर्फ इसकी सोच पर सोच रहा हूँ। नक्श, बहुत हो गया। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ऐसे बकवास करे जा रहे हो। बस हो गया, अब इसके आगे और एक शब्द नहीं सुनूंगा। चलो, शादी का टाइम हो रहा है, चलो। आप भी मुझे ही डांटिए बस। कोई तुम्हें डांट नहीं रहा चीकू, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तारा बेटा, तुम भी समझने की कोशिश करो ना। इस बात को इस वक्त यही खत्म करने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा बेटा, प्लीज। हाँ बेटा, भूल जा अभी,
शांत हो जा। और चीकू, तू तो इतना समझदार है। हाँ, आप लोग मुझे क्यों समझा रहे हैं? उसे समझाइए ना, जिसने ये सब कुछ शुरू किया, जिसे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है सिवाय अपनी हॉकी की। मुझसे ज्यादा प्यार सब तारा से करते हैं हमारे घर में, मुझसे ज्यादा सपोर्ट भी तारा को ही करते हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें वो सब तो नहीं दिखता ना? दिखता है तो बस ये कि बुआ दादी ने इसे क्या कहा था। जबकि सच तो ये है कि मैंने खुद भी बुआ दादी को बहुत हर्ट किया है इसकी साइड लेकर और उनके खिलाफ जाकर। तुम्हें वो सब नहीं दिखता ना? ये सब भी मेंशन करवाना चाहिए था ना तुम्हें क्लीनअप में। मम्मा ने कितनी बार तुम्हारा साथ दिया, कितनी बार तुम्हें माफ किया, ये सब तो तुमने नहीं लिखवाया। ये भी लिखवाना चाहिए था ना तुम्हें। बेकार में बात को मत बढ़ाइए नाक्ष। मैं बढ़ा रहा हूँ? और अगर बढ़ा भी रहा हूँ तो क्या? शुरुआत तो तुमने की थी ना। सिर का ताड़ बन रहा है नाक्ष, फालतू में टच्ची हो रहे हैं। फालतू में? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आपसे भी बात करने का कोई फायदा नहीं है नाक्ष। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। अब कोई नहीं बोलेगा दोनों में से। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। अब बिल्कुल चुप, अब कोई नहीं बोलेगा दोनों में से। इतनी देर से तुम्हारी बातें सुने जा रहे हैं पर तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, मान ही नहीं रहे हो। हमने तुम दोनों से कुछ नहीं कहा, तुम्हें बात करने का मौका दिया वो इसलिए ताकि तुम लोग आपस में ही सुलझा लो सब। पर तुम तो अब बस हो गया। हमें जितना मौका तुम्हें देना था हमने दे दिया। अब इसके बाद और कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। चुपचाप मंडप में चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। चलो। नाक्ष, तारा, तुम दोनों से कह रहा हूं, चलो। चलो ना बच्चों। तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है? जिंदगी निकाल दी पर ऐसी ढीठ छोरी मन्ने कट्ठे ना देखी। अरे सास ससुर इतने प्यार से कहवे हैं पर ये छोरी टस से बस ना होवे है। वो तो आपका लल्ला भी ना हो रहा बुआ जी। खबरदार, खबरदार मारे लल्ला का मेल अगर ये छोरी के साथ किया तो ये मारा लल्ला छह लोगों की इज्जत करे है। पर ये छोरी में तो मारे खानदान के लोगों के प्रति जहर भरा है। घना तो निकाला मैंने पर अब भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी रह गया है। पता ना कब निकलेगा वो। हाँ तो और क्या करे बेचारी। अरे जहाँ पे आप जैसे लोग होंगे ना वहाँ पे कोई और उम्मीद की भी ना जा सके। ये जो सारा तांडव है ना जो आपका रचाया हुआ है ना। आप यहाँ पे आते हो हमारा मुंह मत खुलवा ना तो फिर बाद में कहोगे कि तारा के भाई ने बदतमीजी कर दी। वहाँ में कोई शक? ये तारी बहन शादी ब्याह ने सौदा बना के रख दिया है। वहाँ को समझाने के बजाय तुम मने चुप करे हैं। मने हमारे परिवार की शराफत का कई लोगों ने गणाई गलत फायदा उठाया है। ये ऐसे कहीं देखा है कि लड़के वाले चुपचाप लड़की वाले की हर एक बात को माने। मैंने थारे से पहले ही कहा था बहू कि जे लोगों ने सर पे ना चढ़ा और थारे को तो शौक था ना महान बनने का। ये भुगतो। अरे भुगत तो हम लोग रहे हैं। हमने भी शुरू से बताया अपनी बहन को कि जब तक ये बुआ दादी है ना इस घर में कोई भी चैन से ना रह सके, ना खुद चैन से रहेगी और ना किसी ने रहने देगी। अरे जब से आई हो सबका जीना आराम कर रखा है। ओ अम्मा जाती क्यों ना वापिस? देख लो जे तमीज है थे लोगों में वो थारे पूरे खानदान में। अरे छोरे को तमीज ना सिखाई और छोरी को ना तो संस्कार। अगर सिखाया होता तो जे दिन ना देखना पड़ता। बस बात की बात ना करो जी। जानता हूँ आपके खानदान के संस्कार बहुत अच्छे से। अगर उस दिन हमारे दादाजी ना पहुंचे होते ना तो आपकी बुद्धि नायरा मैं किसी पुलिस स्टेशन में बंद होती वो। संग्राम चुप कर जा छोरा। क्या बोले जा रहा है तू? अरे बोलना पड़ेगा दादाजी, मजबूर कर दिया इन लोगों ने ना। आपने इनको बात क्यों ना बताई जो समझ के ना कि घर की बात है, घर वालों की बात है, इज्जत बच जाए है ना। लेकिन इन लोगों ने तो हमें कभी अपने घर का समझा ही ना। अरे तभी तो बात बात पे बेइज्जती करे हमारी सबके सामने। किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग?
ना कुछ नहीं नैतिक जी, कुछ नहीं, ऐसे ही है तो गुस्से में ऐसे ही कुछ भी बोले चला जा रहा है, आप चिंता ना करें। सही कह रहे दादाजी, एकदम गुस्से में बोल रहा हूँ मगर खरी बात बोल रहा हूँ। अरे बताया था विक्रम ने मुझे उस दिन कि जिस शराब की दुकान पर आपकी नायरा बैठी थी ना, पुलिस ने रेड मारी थी वहाँ। संग्राम, बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करने की, झूठा इल्जाम लगाने की? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।